अगर आप भी इस साल का सीयूईटी पीजी का एग्जाम देने वाले हो और अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे ना ये वाला सब्जेक्ट भर देना चाहिए था फॉर्म में, या फिर वो वाला सब्जेक्ट हटा करके वो वाला सब्जेक्ट लगा लेना चाहिए था, या फिर ये नहीं वो दो सब्जेक्ट्स को मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए था, तो भाई आपके पास आखिरी मौका है, अभी भी आपके पास चांस है कि आपने जो अपने फॉर्म में सीयूईटी पीजी के फॉर्म में जो सब्जेक्ट्स फिल करे थे, जो ऑप्शंस आपने फिल करे थे, आप उन्हें चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो हम इसके बारे में बात करेंगे कि आप सब्जेक्ट्स किस हिसाब से किस तरीके से चेंज कर सकते हो। और ऑल्सो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मेरे पास मैसेज आया और कमेंट सेक्शन में भी बच्चों ने लिखा था, तो इसलिए वीडियो आप लोग के ही कहने पर बना रहे हैं कि मैम अगर सपोजिटली हमने 2 पेपर भरे थे, हमने 3 पेपर भरे, हमने 4 पेपर को फिल किया था, व्हाट्स एवर इज द केस, एंड नाउ वी डू नॉट वांट टू अटेम्प्ट, या वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन XYZ सब्जेक्ट्स, एंड हम चाहते हैं कि अब हम उसका पेपर ना दें, तो क्या करेक्शन विंडो के थ्रू ये चेंज हो सकता है। एंड ऑल्सो विद दैट कि क्या रिफंड जो है, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट्स कम करेंगे तो आपके फीस में डिफरेंस आ जाएगा, तो क्या उसका रिफंड होगा नहीं होगा, कौन कौन सी सिचुएशन में क्या होगा, आइए चलिए बात कर लेते हैं। परंतु लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एनटीए का ऑफिशियल नोटिस, क्योंकि हवाबाजी में बात नहीं करते हैं अपन, है ना, जो ओरिजिनल नोटिस होते हैं उसको ही लगा करके देखते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट, टेस्ट या फिर प्रोग्राम या कोर्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टिल द करेक्शन पीरियड। दैट मीन्स कि कल है 30 जनवरी, ठीक है, या जब भी आप वीडियो देख रहे हैं 30 जनवरी के पहले ही देखेंगे आई एम श्योर, तो 30 जनवरी तक जब तक करेक्शन विंडो जो है ओपन है तब तक आप अपने सब्जेक्ट्स में चेंजेस कर सकते हो ना। यहाँ पे एक चीज याद रखना आगे रिफंड के बारे में बात करने से पहले, क्योंकि बच्चे ये सब गड़बड़ी जो है वो बिल्कुल बवाल कर देते हैं, फिर परेशान होते हैं, इज कि ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट। ठीक है, तो अगर आप अपने फॉर्म को रीओपन कर रहे हो फॉर वट एवर रीजन, फॉर ऑल्सो चेंजिंग द सब्जेक्ट, एडिंग और हटाइंग द सब्जेक्ट, लेकिन ध्यान रखना एक ही बार कर सकते हो, उल्टा पुल्टा कर दिया फिर मत रोते रहना कि मैम अब वो वाला भरना था तो वो वाला भर गया, अब फॉर्म फ्रीज हो गया, क्योंकि दिस इज द लास्ट वाला लास्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना, एनटीए ने बहुत तुम्हें एक्सटेंशन दे दिया, सारी चीजें कर दी, अब एनटीए कह रहा है आखिर बार होगा और जो अब होगा वही फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना ना। अब कॉम्बिनेशन देख लेते हैं हम एक ब्लैंक स्लाइड ओपन करके कि हाउ कम आपका जो भी एक्स्ट्रा पैसा लगेगा वो लगेगा। एक और यहाँ पे पॉइंट पढ़ लीजिए कि नो फी विल बी रिफंडेड फॉर रिडक्शन ऑफ द पेपर। ठीक है, तो एनटीए कह रहा है कि अगर उसको आपने जो भी फीस दे दी है उस पर अगर अब आप सब्जेक्ट चेंज करते हो और आपका कुछ ऐसा बैलेंस क्रिएट हो जाता है जिसमें कि रिफंड होना चाहिए पैसे, उस केस में एनटीए विल नॉट रिफंड दी अमाउंट। ठीक है ना, हाँ, लेकिन अगर आप पेपर ऐड कर रहे हो तो उसके एडिशनल चार्जेस जो भी होते हैं वो जरूर लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद ही आपके फॉर्म में करेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू से इज दिस कि लेट्स से कि तुमने क्या किया, तुमने पेपर भरे, ठीक है ना, लेट्स से तुमने 3 पेपर भरे, ए भरा, बी भरा और सी भरा। ठीक है, अब तुमने मन बना लिया कि यार मुझे ना क्या करना है, मुझे बी वाला पेपर नहीं देना है, मैं सिर्फ चाहता या चाहती हूँ कि मैं ए और सी को ही क्या करूँ, अटेम्प्ट करूँ। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो, 30 तारीख तक यू हैव द लास्ट चांस टू डू इट। ठीक है, डू द करेक्शन, बट अब फीस में तो डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी को भी लेके चलो तो 1 to 2 सब्जेक्ट्स का एक अमाउंट लगता था, उससे ऊपर फिर प्लस 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 होता था। ठीक है ना, तो ये जो डिफरेंस आएगा ना इसको माइनस करने का, एनटीए कह रहा है कि इसके लिए नो रिफंड। ठीक है, हम पैसा लौटाएंगे नहीं भाई। ठीक है ना, नो रिफंड होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो एक तो सिचुएशन ही हो गई जब आप माइनस कर रहे हो। ठीक, ऑल्सो अगर आप 2 सब्जेक्ट को भी माइनस कर दोगे तो भी, और फिर भाई एक को भी माइनस कर दोगे तो भी, तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि तुम कितने भी सब्जेक्ट घटाते रहो, एक बार जो तुमने पैसा दे दिया एनटीए कह रहा हम रिफंड नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, जो पैसा गया सो गया। अब दूसरी सिचुएशन है कि सपोज तुमने ए भरा, ठीक है ना, ओके, एंड नाउ यू वांट, या ए और बी तुमने पेपर के लिए भरा हुआ था सब्जेक्ट, नाउ यू वांट कि तुम सी
एग्जाम भी दो, ठीक है। तो तुम्हें सी के जो एडिशनल चार्जेस होते हैं एक पेपर ऐड करने के, वो तुम्हें जो डिफरेंस होगा वो पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, डिफरेंस तुम्हें पे करना पड़ेगा ना। अगर तुम डी पेपर भी देना चाहते हो तो उस केस में भी जो भी दोनों का मिला करके डिफरेंस होगा वो तुमको पे करना पड़ेगा, तभी एनटीए पेपर देने देगा, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा एनटीए को पैसा मिल रहा है तो एनटीए कह रहा है हाँ हम फीस लेंगे, लेकिन एनटीए कह रहा है कि अब रिफंड नहीं होगा भाई, ठीक है, रिफंड नहीं होगा। अब तीसरी सिचुएशन है जिसके बारे में हो सकता है कि तुम्हें कोई ज्यादा ना बताए, इस कि अगर तुम्हें सब्जेक्ट रिप्लेस करने हैं तो उसका क्या अमाउंट लगेगा, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोस में ऐसा होता है, आधी आधी बातें सी बता दी जाती है। तो रिप्लेस के लिए क्या है, सपोज चलो अब देखते हैं कि नाउ तुम्हें ए और बी और सी पेपर तुमने क्या किया है, तुमने भरा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो कि तुम्हें ए की जगह एक्स पेपर देना है, ठीक है, बी की जगह वाई देना है, सी की जगह जी देना है, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लो, ठीक। अगर आप रिप्लेस कर रहे हो बट अगर आपकी फीस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, उस केस में आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। ध्यान रखना, अगर कोई भी फीस का डिफरेंस नहीं है, इफ नो फी डिफरेंस, ठीक है ना, ओके, तो तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हें फीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, आपसे कोई भी फीस जो है वो नहीं लगेगी। बट अगर प्लस में गया तो एनटीए को फीस देनी पड़ेगी, माइनस में गया तो रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक। बट स्टिल यू हैव द चांस, इफ यू थिंक टू गिव सेकंड थॉट टू सम सेकंड सब्जेक्ट और सम अदर सब्जेक्ट, डू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, सब्जेक्ट्स में चेंजेस कर लीजिए क्योंकि ये आखिरी मौका है। अब 30 40 45 दिन में ही एनटीए फिर आपका सीयूईटी पीजी का एग्जाम क्योंकि ले लेगा, ठीक है। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल सीयूईटी पीजी वाला के साथ। बाय द वे, मैं कौन हूँ अगर आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते हैं इनकेस, तो मेरा नाम संस्कृति है। मैं आप सभी को इसी चैनल के थ्रू सीयूईटी पीजी के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। ऑल्सो इस तरीके के जो वीडियोस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कवर करती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो हम 1 तारीख को मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, 1 फरवरी को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। तो इफ़ यू विश टू ज्वाइन दैट, आप हमारे PW के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के सीयूईटी पीजी वाली कैटेगरी में जैसे ही आप ओपन करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हो और अपनी ऑल इंडिया रैंक जान करके उस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद आप जान सकते हो, समझ सकते हो कि आपकी कितनी प्रिपरेशन अच्छी है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अक्खा इंडिया लेवल पर, और आगे आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। सो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस। एंड अगर कोई और भी क्वेश्चन है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि इस तरीके के वीडियोस और मैं आप सभी के लिए क्रिएट कर पाऊँ।